समय में राजनीति जो है या टिकट की जो आप बात है, वो कोई धनबली या कोई अपराधी ही ले। आज के तारीख में कोई मध्यम वर्गीय सवर्ण किसी दल से टिकट की उम्मीद न करें। हम ये उम्मीद रखते हैं कि सरकारी अस्पताल में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लेकिन हम अपने बच्चे का इलाज उस सरकारी अस्पताल में नहीं करें। एक बात हुई है, चाहे दल कोई हो, कार्यकर्ता नाम की जो प्रजाति जो है वो समाप्त हो। बेगूसराय में पढ़ा नहीं, जो बेगूसराय के कॉलेज में नहीं पढ़ा, जो बेगूसराय में कोई दखल अंदाजी नहीं रखा, वो अचानक आके बेगूसराय के किसी विधानसभा से आके स्वागत हमारे चैनल पर। आपके भी और आपके पूरे टीम का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे आए। सर, आप बेगूसराय की राजनीति को बहुत करीबी से जानते हैं। चुनावी माहौल है, लोगों की गाड़ी आना जाना शुरू हो गई है। ये हलचल जो है, इसको कैसे देखते हैं आप? राजनीति से मेरा संबंध 40 साल पुराना है। मेरी राजनीति उस समय शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी में कि आप उस समय लोग अनुमान नहीं लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य है या कभी सत्ता को भी ये पहुंचेगी, सत्ता तक जाएगी। उस समय से लेके आज तक में अगर सरसरी निगाह से देखें तो एक बात हुई है, चाहे दल कोई हो, कार्यकर्ता नाम की जो प्रजाति जो है वो समाप्त हो रही है जी। अब लोगों ने कुछ स्टाफ रख लिया, कुछ अपने कर्मचारी रख लिए या किन्हीं को रोजगार मुहैया करा दिया, और इस आधार पे तो राजनीति तो पहले की अपेक्षाकृत बहुत बदल गई। कल तक मटिहानी विधानसभा में हम इस वक्त हैं। हम पूरे बेगूसराय की बात करते हैं सर। हम विकास की अगर बात करें, बेगूसराय में हम घूम रहे हैं लगातार, तो विकास कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत पीछे है। ये किसकी कमी मानते हैं सर? मौजूदा नेताओं की कमी मानते हैं, विधायक की कमी मानते हैं, सांसद की कमी मानते हैं, सरकार की निधि नहीं पहुंच पा रही है, क्या कहेंगे सर? हम आप सब लोग जब विकास की बात करते हैं तो उसका शुरुआत, मैं मानता हूं कि उसका शुरुआत हमें अपने से करना चाहिए। हम ये उम्मीद रखते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, हम ये उम्मीद रखते हैं कि सरकारी अस्पताल में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लेकिन हम अपने बच्चे का इलाज उस सरकारी अस्पताल में नहीं कराएंगे, हम अपने बच्चे को उस सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। उसी समय हमारा विकास कहीं न कहीं सिसकने लगता है। जिस दिन हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग जब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, सरकारी अस्पताल में दिखाना शुरू कर देंगे, तो उस समय आप मान लीजिए कि विकास कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विकास आपको दिखाई पड़ने लगेगी। अब मान लीजिए कि 20 साल पहले बेगूसराय में इसी प्रकार का जब बारिश होती थी तो जल जमाव होता था। जहां तक मेरा अनुमान है कि कुछ कम ही होता था, और आज की स्थिति यह है कि बेगूसराय में आप कहीं भी निकल जाएं, बेगूसराय नगर निगम के क्षेत्र में हो या बेगूसराय विधानसभा से सटा हुआ मटिहानी विधानसभा का क्षेत्र हो, आप कहीं पे स्वकुशल नहीं निकल सकते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां पे पानी भरा हुआ नहीं। अब जब समस्या से लड़ने वाला जनप्रतिनिधि नहीं बनेगा, आप कल्पना कीजिए, जो बेगूसराय में पढ़ा नहीं, जो बेगूसराय के कॉलेज में नहीं पढ़ा, जो बेगूसराय में कोई दखल अंदाजी नहीं रखा, वो अचानक आके बेगूसराय के किसी विधानसभा से आके वो चुनाव लड़, और उससे हम उम्मीद पाल लें कि हमारे समस्या का समाधान हो जाए। ये ठीक वही बात है कि हम वृक्ष रोप रहे हैं बबूल का और अपेक्षा रख रहे हैं कि इस बबूल के पेड़ से हमको आम मिल जाए। पर बिहार की जो राजनीति है
वो बहुत अभी देखा जाए तो एनडीए की सरकार है, मिली भगत की सरकार है, नीतीश कुमार जी हो या बीजेपी हो। पर एक चीज और है, बिहार की लोकल की बात करते हैं, बेगूसराय। बेगूसराय की राजनीति में भी कई मोड़ है। अगर मान लिया जाए आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 40 साल से आप राजनीति को देख रहे हैं, अगर आपके नाम पे मंथन हो जाए, ऊपर वाले से आपको टिकट हो जाए, तो आप सबसे पहले बिहार के बेगूसराय में क्या बदलाव करना चाहेंगे? क्या संजय जी, क्या बदलाव सबसे पहले छोटा सा? सर, मैं दिवा स्वप्न नहीं देखता। जी और आपने जो बात कही, पीछे के 2 चुनाव में ये परिस्थितियां आई भी थी। जो है बेगूसराय के आम आवाम के लोग वो जानते थे। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में उस समय से जुड़े हुए थे जिस समय मीटिंग में 5 आदमी बैठते, 10 आदमी बैठते थे। अपने से दरी बिछाना होता था, बैठ के मीटिंग करना होता था, दरी एक फिर अपने से। कि आज के तारीख में कोई मध्यम वर्गीय सवर्ण किसी दल से टिकट की उम्मीद मत रहे। और आने वाले समय में यही विषय मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी कहूंगा। मैंने कहा राजनीति बदल गई है, कार्यकर्ता की प्रजाति समाप्त हो गई है। तो जब कॉरपोरेट की बात होगी, जब पेइंग स्टाफ होगा, तो उससे तो रिजल्ट भी चाहिए ना। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अब सवर्ण में आने वाले समय में राजनीति जो है या टिकट की जो आप बात है, वो कोई धनबली या कोई अपराधी ही ले। ठीक उसी प्रकार से आगामी 10 साल में अति पिछड़ा और दलित का भी टिकट कोई धनबली और कोई अपराधी। अटल जी एक बात कहा करते थे, मैं भी कोट करूंगा, मुझे आपने जो सवाल पूछा था कि पहले अपराधी और धनबली जो थे वो हम नेताओं के पास आते थे कि हमारी ये मदद कर दीजिए, इस थाने में ये चीज है, वहां पे मेरा ये टेंडर फंसा हुआ है। तो पहले हम उनकी मदद करते थे। कालांतर में आके हम उनसे मदद लेने लगे। भैया जरा उस बूथ को देख लेना, वो बूथ गंगा दियारा के पास है, वो बूथ जो है टाल में है, जरा उसको ग्रेव कर लेना। अब उससे हम इतना बूथ को ग्रेव करवाना शुरू कर दिए कि उस व्यक्ति को लगा, उस धनबली और अपराधी को लगा, जब यही काम करना है तो इनके लिए क्यों करना, अब ये काम हम अपने लिए कर लें। तो आज की राजनीति जो है वो कार्यकर्ताओं पे, ये अंतिम पीढ़ी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जा रहा है, ये कार्यकर्ताओं पे आधारित अंतिम पीढ़ी की राजनीति है। इसके बाद की जो पीढ़ी की जो राजनीति जो आ भी रही है, वो पूरे विधानसभा में, पूरे लोकसभा में धन कुबेरों और अपराधियों का रहेगा। हम आप एक निमित्त मात्र होंगे कि जाके अपना मत दें 5 साल में। और इन नेताओं को लग गया है कि अगर राम को वोट नहीं पड़ेगा तो श्याम को पड़ेगा, जब श्याम से लोग उब जाएंगे तो राम को वोट। और इसी बीच में अपने बिहार का भी लोकतंत्र है, बेगूसराय का भी लोकतंत्र उसी में है। और मैं इसके लिए पहले भी कहा कि मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूं। आज भी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसके लिए दोषी हम हैं, आप, या हम आपने इसे अपनी नियति मान लिया है और हमारी आवाज समाप्त हो गई है। हम बोल नहीं सकते हैं, हम विरोध नहीं कर सकते हैं, हम कह नहीं सकते हैं। और जब ये काम नहीं करेंगे, ये अपेक्षा पाल लेना कि विकास होगा, ये अपेक्षा पाल लेना कि हम आएंगे तो कुछ करें। अभी आप बहुत दूर की बात हम कहते हैं, आप जिस सड़क से आए, मेरे घर के आगे का सड़क, उसका टेंडर होगा, हमारे आंख के सामने वो सड़क बनेगी,
और हम देख रहे हैं कि जहां पे 4 एक का मसाला लगना चाहिए वहां पे 12 एक का मसाला है, और हम कुछ नहीं बोले, और हम उम्मीद पालने की सरकार इसको कर। ये कदापि होने वाला नहीं है। हमको, आपको, सबको आज उठे कल उठे, उठना पड़ेगा।